पहले बात करेंगे सोने की कीमतों के हवाले से। आपको बताते चले पाकिस्तान में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला मजीद 5,500 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,28,200 रुपए मुकर्रर हुई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमतों के हवाले से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला मजीद 5,500 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,28,200 रुपए मुकर्रर हुई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए महंगा हो गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला मजीद 5,500 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,28,200 रुपए मुकर्रर हुई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमत के हवाले से आगाह करेंगे। पाकिस्तान में सोने की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला मजीद 5,500 रुपए महंगा हो गया। नई कीमत 4,28,200 रुपए मुकर्रर हुई। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल एहसन से। जी बिलाल एहसन, बताइएगा। सूरत हाल है, वो सोने के रेट जो है वो एक दिन अगर कम होते हैं तो हफ्ते में 6 दिन जो है वो बढ़ते हैं। तो लिहाजा आज भी तकरीबन 5,500 रुपए का फी तोला सोने के कीमत में इजाफा हुआ है और ये 4,28,000 के करीब जो है इसकी कीमत फी तोला चली गई। इसी तरह 10 ग्राम में भी 4,700 का इजाफा हुआ है, जो कि 3,28,000 रुपए फी 10 ग्राम हो गया है। तो सोने के रेट में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजूहात यही है और कि सरमायाकारी इस वक्त जो है तमाम की तमाम सोने में की जा रही है। और आज भी देखें कि स्टॉक मार्केट भी जो है तकरीबन 5,000 के करीब जो उसके पॉइंट्स गिरे हैं। तो स्टॉक मार्केट में जवाल आ रहा है और सोने की रेट में जो इजाफा हो रहा है उसकी वजूहत सिंपल से ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग हो रही है, इस जंग में जो सरमायाकार है वो सेफ साइड चाहते हैं। वो सेफ साइड की तरफ ये है कि वो करेंसी में या स्टॉक में शेयर में करने की बजाय वो सोने के जो है खरीदारी बढ़ गई है, जिसकी वजह से सोने के रेट जो है वो तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचते चले जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल एहसन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको बताते चलें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 1,58,443 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान की बहरी तारीख में नया संग मील हुआ है। सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का खैर मकदम किया गया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि MSC मिकोल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। आपको बताते चलें सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज हुआ। वफाकी वजीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का खैर मकदम किया गया। जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि MSC मिकोल की आमद पाकिस्तान के लिए तारीखी लम्हा है। अब गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले हो जाएं होशियार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब एक्शन में आ गए। बल्दिया उज़्मा के नाम पर पार्किंग फीस वसूली पर नोटिस ले लिया। 15 अक्टूबर से ऑपरेशन शुरू होगा। जहां गैर कानूनी पार्किंग फीस ली गई, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। आपको बताते चलें गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले हो जाएं होशियार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब एक्शन में आ गए हैं। बल्दिया उज़्मा के नाम पर पार्किंग फीस वसूली पर नोटिस ले लिया गया है। 15 अक्टूबर से ऑपरेशन शुरू होगा। जहां गैर कानूनी पार्किंग फीस ली गई, पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी।
غیر قانونی پارکنگ فیس لینے والے ہو جائیں ہوشیار، جہاں غیر قانونی پارکنگ فیس لی گئی پولیس اس کے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ ضیاءالدین احمد روڈ پر سیوریج کا پانی جمع ہے، چیف سیکرٹری سندھ نے نوٹس لے لیا، واٹر بورڈ کے متعلقہ انجینئر کو معطل کرنے کا حکم دے دیا، واٹر بورڈ ایم ڈی کو فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ آپ کو بتاتے چلیں ضیاءالدین احمد روڈ پر سیوریج کا پانی جمع، چیف سیکرٹری سندھ نے نوٹس لے لیا، واٹر بورڈ کے متعلقہ انجینئر کو معطل کرنے کا حکم دے دیا، واٹر بورڈ ایم ڈی کو فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ اب بات کریں گے پولیو مہم کے آغاز کے حوالے سے۔ آپ کو بتائیں گے مہم 13 سے 29 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ سندھ میں 80,000 ہیلتھ ورکرز اور 21,000 سیکیورٹی اہلکار مہم میں شریک ہوں گے۔ بچوں کو وٹامن اے کے سپلیمنٹس بھی فراہم کیے جائیں گے۔ صوبے بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ آپ کو بتاتے چلے ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ مہم 13 سے 19 اکتوبر تک جاری رہے گی۔ انسداد پولیو مہم کے دوران سندھ میں 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بچوں کو وٹامن اے کے سپلیمنٹس بھی فراہم کیے جائیں گے۔ صوبے بھر میں 5 سال سے کم عمر بچوں کی ویکسینیشن کی جائے گی۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ ملک بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کر دیا۔ کہا افسوس کے ساتھ رواں سال صوبے میں پولیو کے 9 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پولیو کا خاتمہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہر بچہ صحت مند اور محفوظ مستقبل کا حق رکھتا ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کا عزم ہے کہ پولیو فری پاکستان بنانا ہے۔ ہمارے روٹری کے عبدالعزیز میمن صاحب، ہماری انسپیکٹر جنرل پولیس، کمشنر کراچی، ہیلتھ سیکرٹری، ہمارے جو پولیو کے کوآرڈینیٹر ہیں وہ سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو پولیو کا جو مرض ہے صرف 2 ممالک میں رہ گیا ہے، پاکستان اور افغانستان، اور ہمارے لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم ابھی تک پولیو سے، جس کا آغاز شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی بیٹی کو پولیو ڈراپس پلا کے کیا تھا، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو اب ایم این اے ہیں اور فرسٹ لیڈی ہیں، آج تک ہم وہ مہم کر رہے ہیں اور ہم ابھی تک پولیو کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے اس سال اور خاص طور پہ اس مہم کے اندر میں نے اس مہم سے پہلے 2 میٹنگز خود کی ہیں، منسٹر صاحبہ نے کئی میٹنگز کی ہیں، اور یہی کوشش ہے کہ ہم اپنی کوریج 100% کریں۔ اس مہم کے دوران ہم تقریباً 1 کروڑ 6 لاکھ بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لگ بھگ 1400 یونین کاؤنسلز میں صوبہ سندھ کے، اور اس سلسلے میں ہمارے 80,000 پولیو ورکرز اور تقریباً 21,000 سیکیورٹی پرسنل اس مہم میں شامل ہیں۔ آج ہمارا یہاں گزری مٹرنٹی ہوم میں آنے کا مقصد ایک سب سے پہلی ویکسین ہوتی ہے جو بچے کو پلائی جانی چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں 2 نیو بورن جو رات کو ہی پیدا ہوئے تھے، بیبی آف شوبیا اور دوسری نام تھا جو بیبی آف آمنہ، ایک کو میں نے اور ایک کو منسٹر صاحبہ نے وہ پولیو کے قطرے پلائے ہیں، اور یہ ان کا ویکسینیشن کارڈ بھی ہے، جس نے قطرے پلائے اس کی سگنیچر ہونی ہے، تو ایک میں میری سگنیچر اور ایک میں منسٹر صاحبہ کی سگنیچر ہے، اور مقصد یہی تھا اس جگہ پہ آنے کا کہ یہ ہم سٹیٹمنٹ دیں کہ جی والدین سب سے پہلے یہ پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ ہم اس موذی مرض سے نجات دلا سکیں اپنے ملک کو۔ پولیو مہم کے حوالے سے مزید خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں گے پاکستان کی خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج سے ملک بھر میں 4 کروڑ
54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। आपको बताते चलें, पोलियो मुहिम के हवाले से पाकिस्तान की खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज से मुल्क भर में 4 करोड़ 54 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। पोलियो के खिलाफ जंग पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। आए सब साथ खड़े हों और पाकिस्तान को पोलियो से पाक मुल्क बनाएं। इंसदादे पोलियो टीमों की मुकम्मल हिफाजत के लिए मलिर पुलिस की जानिब से मौसर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। SSP मलिर की पुलिस अफसरान और अहलकार, लेडीज अहलकार और इंटेलिजेंस स्टाफ को अहम हिदायत और ब्रीफिंग। पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए 750 से ज़ायद स्टाफ तैनात कर दिया गया। मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त में इजाफा कर दिया गया। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मुहिम की मुसलसल मॉनिटरिंग भी जारी है। SSP मलिर ने कहा कि इंसदादे पोलियो टीमों को महफूज माहौल फराहम करना पुलिस की अव्वली तरजीह है ताकि कौमी फरीजा कामयाबी से सरअंजाम हो सके। इंसदादे पोलियो टीमों की मुकम्मल हिफाजत के लिए मलिर पुलिस की जानिब से मौसर सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। SSP मलिर की पुलिस अफसरान और अहलकार, लेडीज अहलकार और इंटेलिजेंस स्टाफ को अहम हिदायत और ब्रीफिंग। पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी के लिए 750 से ज़ायद स्टाफ तैनात कर दिया गया। मोबाइल और मोटरसाइकिल गश्त में इजाफा कर दिया गया। जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए मुहिम की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। SSP मलिर ने कहा है कि इंसदादे पोलियो टीमों को महफूज माहौल फराहम करना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है ताकि कौमी फरीजा कामयाबी से सरअंजाम दिया जा सके। जिला जनूबी में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए। SSP साउथ महजूर अली का कैंपस का दौरा, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। पोलियो वर्कर्स और इंतजामिया से मुलाकात की और मुहिम के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदाम का तफसीली जायजा लिया। जवानों को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत की। आवाम से अपील की कि वो पोलियो टीमों और सिक्योरिटी एहलकारों से भरपूर ताउन करें ताकि पोलियो जैसे मोहलिक वायरस से हमेशा के लिए निजात हासिल की जा सके। आपको बताते चलें, पोलियो मुहिम के आगाज पर जिला जनूबी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। SSP साउथ महजूर अली का कैंपस का दौरा, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज किया। पोलियो वर्कर्स और इंतजामिया से मुलाकात की और मुहिम के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदाम का तफसीली जायजा लिया। जवानों को मुकम्मल अलर्ट रहने की हिदायत की। आवाम से अपील की कि वो पोलियो टीमों और सिक्योरिटी एहलकारों से भरपूर ताउन करें। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूही ने इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज इलाकों और UC ऑफिस का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान, जवानों और पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी से मुतालिक ज़रूरी हिदायत और ब्रीफिंग भी दी। कहा, वेस्ट पुलिस पोलियो टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार ला रही है। सिक्योरिटी इकदाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 1000 अफसरान, जवान और लेडीज पुलिस अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी तैनात कर दिया गया है। आपको बताते चले, SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूही ने इंसदादे पोलियो मुहिम के पहले रोज मुख्तलिफ इलाकों और UC ऑफिस का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान, जवानों और पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी से मुतालिक जरूरी हिदायत और ब्रीफिंग भी दी। कहा, वेस्ट पुलिस पोलियो टीमों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोकार ला रही है। सिक्योरिटी इकदाम को मजीद मौसर किया जा रहा है। पोलियो मुहिम के दौरान तकरीबन 1000 अफसरान, जवान और लेडीज पुलिस अहलकारों को सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए कराची के साथ।
वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे कराची पुलिस जराइम के खात्मे के लिए मुतहरक हो गई है। कराची पुलिस और मुल्जिमान के मबैन गुज़िश्ता हफ्ते 28 मुकाबले हुए, 3 डकैत हलाक और 36 जख्मी, डाकुओं समेत 44 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। 840 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। 132 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। मजमूई तौर पर 29 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां तहवील में ली गई। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस गिजरी ने कामयाब कार्रवाई करके शहरियों को फ्रॉड के जरिए लाखों रुपए का चूना लगाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान आदि जराइम पेशा और शहर के मुख्तलिफ थानों में इश्तेहारी हैं। मुल्जिमान के नाम इंतहाई मतलूब मुल्जिमान की फहरिस्त में शामिल थे। मुल्जिमान में आसिफ मेमन, नादिर उर्फ रेहान, सुमैर उर्फ शारिक और कंपनी मालिक ज़ारा हुसैन शामिल हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का मामला है। ये रेंजर्स और सीटीडी का पुलिस के हमरा सोहराब गोट के अतराफ में ऑपरेशन जारी है। मुतादद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात का अमल भी जारी है। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का मामले के हवाले से आपको बताते चलें, रेंजर्स और सीटीडी का पुलिस के हमरा सोहराब गोट के अतराफ में ऑपरेशन जारी है। मुतादद अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। तहकीकात का अमल भी जारी और सारी है। मोमिनाबाद के इलाके सेक्टर 10 अल्फता कब्रिस्तान के करीब पुलिस ने मुसल्लम मुल्जिमान से मुकाबला किया। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त अनस और उमर के नामों से हुई। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद हुई है। मुल्जिमान की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मोमनाबाद के इलाके सेक्टर 10 अल्फता कब्रिस्तान के करीब पुलिस का मुसल्लम मुल्जिमान से मुकाबला हुआ। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। एसएसपी वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई के मुताबिक मुल्जिमान की शनाख्त अनस और उमर के नामों से हुई। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम बरामद हुई है। मुल्जिमान की ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ है। सबा सिनेमा के करीब फायरिंग के तबादले में मुल्जिम मीर हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। साथी फरार हो गया है। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। आपको बताते चले, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ मुकाबला हुआ है। सबा सिनेमा के करीब फायरिंग के तबादले में मुल्जिम मीर हसन गिरफ्तार हो गया है, जबकि साथी फरार हो गया है। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबला हुआ है। सबा सिनेमा के करीब फायरिंग के तबादले में मुल्जिम मीर हसन गिरफ्तार हो गया है और साथी फरार हो गया है। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे, इम्तियाज मीर कत्ल केस पर पुलिस का आला सतही वफ्द मेट्रो 1 न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। पुलिस वफ्द ने चेयरमैन मेट्रो 1 न्यूज़ खालिद अराई से मुलाकात की। डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ अमीर अली चांडियो समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात में इम्तियाज मीर के लवाहिकीन और KUJ के रहनुमा भी शरीक थे। DIG ईस्ट फरूख लंजार, SSP कोरंगी तारिक नवाज और तफ्तीशी हुक्काम ने भी ब्रीफिंग दी। DIG ईस्ट से मुलाकात का मकसद तफ्तीशी पेशरफ्त से आगाह करना था। इम्तियाज मीर के अहल खाना को पुलिस ने जल्द मुल्जिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई है। उम्मीद है केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा।
इम्तियाज मीर कत्ल केस पर पुलिस का आला सतही वफ्द मेट्रो वन न्यूज़ के दफ्तर पहुंच गया। पुलिस वफ्द ने चेयरमैन मेट्रो वन न्यूज़ खालिद अराई से मुलाकात की। डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़ अमीर अली चांडियो समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। मुलाकात में इम्तियाज मीर के लवाहिकीन और KUJ के रहनुमा भी शरीक थे। DIG ईस्ट फारूक लंजार, SSP कोरंगी तारिक नवाज और तफ्तीशी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। DIG ईस्ट से मुलाकात का मकसद तफ्तीशी पेशरफ से आगाह करना था। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, इम्तियाज मीर कत्ल केस को आज 22 रोज गुजर गए हैं और आज पुलिस का जो आला सतही वफ्द है उसने जो है मेट्रो वन न्यूज़ और 5 न्यूज़ के जो चेयरमैन है खालिद अराई उनसे उनके दफ्तर में आकर मुलाकात की और इस मुलाकात में डायरेक्टर मेट्रो वन न्यूज़ अमीर अली चांडियो, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सुहेल शब्बीर, ब्यूरो चीफ शुजात कुरैशी समेत और इसके साथ साथ जो सहाफ़ती तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा लियाकत काश्मीरी और दीगर ने जो है वो उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में इम्तियाज मीर के लवाहिकीन भी जो है वो शरीक थे। पुलिस अफसरान की जानिब से अब तक की जो इस केस में पेशरफ्त है और जो भी कारकर्दगी है उससे मुतालिक जो है वो तमाम जो लवाहिकीन है और चेयरमैन खालिद अराई को जो है वो बताया गया है और इस मुलाकात के दौरान DIG ईस्ट जोन की जानिब से ये कहा गया है कि आइंदा चंद रोज में जो है वो पुलिस उन मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएगी और जल्द अज जल्द इन मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो इम्तियाज मीर के लवाहिकीन है उनकी जानिब से इस मुलाकात में पुलिस अफसरान को तमाम तर सूरत-ए-हाल बताई गई है कि अब तक जो है वो 3 हफ्तों से ज़ायद का वक्त इस केस को गुजर चुका है, मगर जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है उसकी जानिब से अब तक केस में कोई भी पेशरफ्त हासिल नहीं की जा सकती है। जबकि ये भी लवाहिकीन का कहना था कि पुलिस इस केस को जो है वो कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ताहम SSP कोरंगी तारिक नवाज और DIG ईस्ट जोन फारूक लंजार की जानिब से लवाहिकीन को ये यकीन दहानी कराई गई है कि पुलिस की मुख्तलिफ टीमें इस केस पर काम कर रही हैं। अंदरून सिंध में भी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से छापे मारे गए हैं और इसी तरीके से कोयटा में भी जो है पुलिस अपना काम कर रही है। ताहम ये यकीन दहानी आला अफसरान की जानिब से कराई गई है कि जल्द अज जल्द मुल्ज़िमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। अदालती खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे CEO के इलेक्ट्रिक की सूबाई मुहतसिब के ओहदे से हटने के फैसले के खिलाफ अपील हुई है कि इलेक्ट्रिक के वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सूबाई मुहतसिब ने हिरासानी की शिकायत पर मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। आपको बताते चलें, CEO के इलेक्ट्रिक की सूबाई मुहतसिब के ओहदे से हटने के फैसले के खिलाफ अपील हुई है कि इलेक्ट्रिक के वकील की गैर हाजिरी के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई है। इसी हवाले से अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सूबाई मुहतसिब ने हिरासानी की शिकायत पर मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने और जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया था। कराची नाता खान पुल का हिस्सा एक बार फिर टूट गया। कराची एयरपोर्ट से शाहराह फैसल जाने वाले रास्ते पर लंबी कतारें लग गईं। रिंग रोड से मुकाम पर शदीद ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर। जी काशिफ नज़ीर, इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, एयरपोर्ट से निकलने वाले अफराद जो है वो इस वक्त ट्रैफिक में है और मैं आपको बताऊं कि डिग रोड के मकाम पर शदीद ट्रैफिक इस वक्त जाम है। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन सड़कें खुल चुकी हैं, लेकिन वाहिद इस रोड पुल ऐसा है कि जो इस वक्त जाम चल रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मिनटों का सफर जो है वो घंटों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसके अलावा जैसे ही डिग रोड पुल उतरते हैं और जौहर मोड़ की तरफ रवा होते हैं तो एक पुल आता है जो शाहराह फैसल थाने के बिल्कुल अपोजिट है। उस पुल के ऊपर एक मुकाम पर घड़ा पड़ा हुआ है। उस घड़े की रिपेयरिंग चल रही है, जिसके बायस वहां से जो है वो सिर्फ एक गाड़ी गुजर पा रही है, जिसकी वजह से जो है वो पूरा डिग रोड पुल
जाम है, डिग रोड से पहले जाम है, खास तौर पर वो शहरी जो डिग रोड से मलीर से शार फैसल की तरफ आ रहे हैं उनको जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं, और साथ ही साथ एयरपोर्ट से अपने घर की तरफ रवाना होने वाले शार फैसल इस्तेमाल करने वाले अफराद जो हैं वो इस वक्त शार फैसल पर फंसे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक पुलिस के अमला सिर्फ 1 से 2 एहलकार खड़े हैं जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पुल पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है और तब तक जो है वो इसी तरीके से शहर में ट्रैफिक जाम रहेगा। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नसीर। दूसरी जानिब लियाकताबाद से गरीबाबाद की जानिब जाने वाली सड़क नाकिस सेवरेज सिस्टम की वजह से टूट फूट का शिकार होने के बायस आवाम के लिए मुश्किलात का बायस बनी हुई है। मजीद जानते हैं आमिर आवान से। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियाकताबाद 10 नंबर पर, और ये वो मरकजी शाहरा है जो लियाकताबाद से गरीबाबाद की तरफ जा रही है। ये रोड इंतहाई खस्ता हालत में मौजूद है इस वक्त, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर हो रही है। मुतअद्दिद बार यहाँ पर शिकायत की गई है, लोगों की दुकानदारें मुतासर हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ताहाल कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि रोड किस कदर टूट फूट का शिकार है। शदीद ट्रैफिक जैम इसकी वजह से रूनुमा होता है, कई हादसात रूनुमा होते हैं। ये सड़क जो कि इस वक्त एक गली से भी छोटी जगह का मंजर पेश कर रही है। आप देख सकते हैं कि आधी सड़क जो है वो कचरे और मलबे की ढेर की वजह से बंद पड़ी हुई है, और आधी सड़क जो कि नाकाबिल इस्तेमाल है, लोग आवाम वहाँ से गुजरने पर मजबूर हैं। आवाम का कहना ये है कि इनकी इस परेशानी का कोई सदेबाब किया जाए। जो मुंतखब नुमाइंदगान हैं वो इस पर नज़रसानी करें। बल्दियाती इदारों से उनकी दरख्वास्त है कि वो आवाम को इस परेशानी से निजात दिलाएं। जी बहुत शुक्रिया आमिर आवान, हमें आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे और आपको बताएंगे हुकूमत सिंध से मजहबी हम आहंगी के तहत फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया गया है। MPA महेश कुमार ने वज़ीर आला सिंध को दरख्वास्त जमा करवा दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि इम्तिहानात दिवाली के दिन न रखे जाएं। दिवाली हिंदू बरादरी का मजहबी और ख़ानदानी त्यौहार है। इम्तिहानात के बायस तलबा मजहबी तकरीबात से महरूम नहीं रह सकते। अहम खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे आवाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला मलीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की हिदायत पर ज़िला भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। आवाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला मलीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की हिदायत पर जिला भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अयाज वारियों से। जी अयाज, आगाह कीजिएगा। आवाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिला मलीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। SSP मलीर डॉक्टर अब्दुल खालिक की हिदायत पर जिला भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। स्टार गेट, मेन शाहराहें और दीगर अहम रास्ते मुकम्मल तौर पर क्लियर हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात कर दी गई है। जिला भर में पुलिस की जानब से मशकूक अफराद और गाड़ियों की कड़ी निगरानी की जा रही है और सिक्योरिटी इदारों की दरमियान करीबी राब्ते बरकरार रखा जा रहा है, जबकि जिला भर में तमाम मार्केटें, कारोबारी मरकज और सड़कें मामूल के मुताबिक खुली हुई हैं। शहरियों से अपील है कि किसी भी किस्म की मनगढ़ंत या गैर मकसद का इतलात पर ध्यान ना दें और अफवाहों से एहतियात करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल या मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरी तौर पर मददगार 15 पर पुलिस पर इतला दें, जबकि जिला मलीर पुलिस शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त मुख्तस है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जी
जी, आवाम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िला मलीर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। शुक्रिया। कराची से हमारे नुमाइंदे अयाज वारियो हमें अपडेट कर रहे थे। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने एटमा से वाजबात की मद में हासिल किए 47 करोड़ रुपए ठेकेदारों को अदा कर दिए। ताहम इदारे के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात ताहाल अदा नहीं किए जा सके। आपको बताते चलें, ज़राए के मुताबिक सितंबर और अक्टूबर के महीनों में रिटायर्ड मुलाजमीन के अकाउंट्स में वाजबात की रकम मुंतकिल नहीं की गई। इदारे के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि ठेकेदारों की जानिब से तरक्याती काम रोकने और टोकन हड़ताल के दबाव के बायस COO के अहकाम पर अमल करते हुए मुलाजमीन के वाजबात रोक दिए गए। दूसरी जानिब कन्वीनियर हाजिर सर्विस अप्लायंस ऑफिसर्स इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम सुहेल मेमन ने मुतासरा रिटायर्ड मुलाजमीन से गुफ्तगू में इल्ज़ाम आयद किया है कि ठेकेदारों की वाजबात की रकम 35% कमीशन के एवज जारी की गई। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन के वाजबात में ताख़ीर सरासर माशी कत्ल के मुतरादिफ है। इदारे में सिस्टम की बेहतरी के नाम पर तबाही मचाई जा रही है। अरबों रुपए के स्क्रैप की नीलामी और फंड्स की रकम भी फोकस तरक्याती मंसूबों की अदायगियों पर सिर्फ की जा रही है। सुहेल मेमन ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजबात ठेकेदारों को मुंतकिल करने के अमल को फौरी रोका जाए। मामले की शफाफ तहकीकात के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी जाए और फाइनेंस डिपार्टमेंट और COO ऑफिस में मौजूद करप्ट अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। शहर कायद के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कराची में मौसम की तब्दीली हो गई है। शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे हैं। डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया और दीगर वायरल बीमारियां में इजाफा हो गया है। नज़ला बुखार के केसेस भी बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया है। मजीद बात करेंगे मौसम के हवाले से और आपको बताते चलें, शहर कायद में मौसम सुबह में खुश्क और रात में खुनकी है। मतलब साफ और दिन भर तेज़ धूप के साथ मौसम गर्म व मरतूब है। शहर में शुमाल मगरिब से 2 से 3 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 83% रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे 11वीं शरीफ के बाबरकत मौके पर हज़रत गौसुल आज़म के उर्स मुबारक के सिलसिले में एक अजीम शान रूह परवर महफिल नात और समा का इनेकाद किया गया। महफिल में शहर कराची के मारूफ नात ख्वां हज़रत ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए, जिनकी पुरकैफ आवाज़ों ने हाजरीन के दिलों को रूहानी सरवर बख्शा। इस मौके पर पीर तक़वियत हज़रत अल्लामा पीर वसीमुद्दीन चिश्ती साहब ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। महफिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर राना मोहम्मद आज़म, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी नुसरत अली खान, इंसाफ लेबर विंग कराची डिवीज़न के सीनियर नायब सदर सैयद फैसल अली शाह, सेक्रेटरी इत्तलाआत सैयद अनवर समेत दीगर अहदेदारान और अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने इस रूहानी इज्तिमा को इत्तेहाद, मोहब्बत और अकीदत इलाही का खूबसूरत मजहर करार दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।